अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अली आगा विद फिजान सलीम। और व्यूवर्स, आज जो कार में लेके आया हूँ, मैं फिर से कहूंगा जो मैंने पहली एपिसोड में कहा था, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ BMW कार की। और BMW जो है ना भाई का पर्सनल लव है, फर्स्ट क्रश है, फर्स्ट लव है। और आज हम जो BMW लेके आए हैं वो है जी BMW की 745i। और ये कार अवेलेबल किन के पास है? वो है जी हाफिज सज्जाद मोटर्स के पास। और इस कार की एक और खासियत है, वो ये है कि ये 333 हॉर्स पावर में है और बड़ी रीजनेबल प्राइस में है। अब मेंटेनेंस वगैरह में मे भी आपको डिफिकल्टी हो, लेकिन इसको परचेज करने में आपको जो प्राइस बताऊंगा ना मैं, तो आप हैरान रह जाएंगे। तो हम इसकी लुक्स की अगर बात कर रहे हैं तो हम फर्स्ट इसके लोगो पे बैक साइड पे देख लेते हैं। यहाँ पे BMW का लोगो है 745i, जैसे कि मैंने बताया क्रोम के अंदर इसका मेंशन है। ब्रेक लैंप्स की बात कर लें तो उसमें बड़ी प्यारी सी LED आती है और नीचे इंडिकेटर में हेलोजन लैंप आता है। अगर आपको इसको देखना है प्रॉपर तो आप इसी की गाड़ी की शॉर्ट वीडियो में जाके तो वो डिटेल्स भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसमें पार्किंग लाइट्स आपको दो साइड पे मिलती हैं जो कि रिवर्स करने पे ऑन हो जाती हैं। अगेन कार अवेलेबल है हाफिज सज्जाद मोटर के पास। यह है इनका कॉन्टैक्ट नंबर। बैक साइड पे आप इसके बम्पर में देख सकते हैं कि ये जो है पार्किंग सेंसर आपको इसके अंदर अवेल हो जाते थे और टो का ऑप्शन भी इसके अंदर अवेल हो जाता है। और इसके अलावा इसकी ओवरऑल लुक देखें तो फुल जो है ना विड्थ इसकी चेक करें कितनी ज्यादा, फुल जहाज टाइप सीन है इसका भी। और बड़ी जबरदस्त इसकी यहाँ पे एक लुक आती है। बैक साइड पे यहाँ पे आप देख सकते हैं सेडान कैटेगरी में यहाँ पे आपको ब्रेक लैंप मिलता है। अपर साइड पे आप देख सकते हैं कि आपको शार्क फिन एंटीना भी मिल जाता है। अब थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं, हम बैक साइड में हैं तो बैक की पहले बात कर लेते हैं। ये मेरे पास इसकी एक खूबसूरत सी की है जिसके जरिए मैं इसकी बूट को ओपन करूंगा। तो बूट इस वक्त ओपन हो चुकी है और ये देख सकते हैं आप मैक्सिमाइज साइज की ये बूट आपके पास अवेलेबल है। 500 लीटर में आपको इसकी बूट स्पेस अवेल हो जाती है, जिसके अंदर आप अपना काफी ज्यादा जो है लगेज वगैरह कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको नीचे मिलता है टायर चेंजिंग किट। और टायर चेंजिंग किट के अलावा यहाँ पे आपको मिलेगा एक स्पेयर टायर भी। तो बूट स्पेस में अगर आप देखें तो एक बहुत ही जबरदस्ती स्पेस आपको इसके अंदर अवेलेबल है। और बूट स्पेस में यहाँ देखें वार्निंग साइन लाइट भी इसके पास अवेलेबल है। अगेन ये इसकी की है और यहाँ पे इसका जो है वो बूट ओपनर का ऑप्शन भी आपको अवेल हो जाएगा। तो ये थी इसकी बूट स्पेस की बात। तो अब इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर बात कर लूं तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है आपको फुल करवानी है तो वैसे तो आपके लिए खुशखबरी भी है, आपको पता चल ही गया होगा 40-45 रुपए पेट्रोल सस्ता हो गया। 88 लीटर में जो है ना इसकी कंप्लीट फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको अवेल हो जाती है। 88 लीटर फ्यूल डलवाएं और कार की टंकी फुल हो गई। इसके अलावा ये देख सकते हैं आप इसका सिग्नेचर रिम आपको इसके अंदर अवेल हो जाएगा BMW के लोगो के साथ। और अगर हम इसकी यहाँ से ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लें तो आपको यहाँ पे तकरीबन 120 mm की ग्राउंड क्लियरेंस भी अवेल हो जाती है। अपर साइड पे अगर आप आए तो यहाँ पे आप इसका डोर हैंडल्स देख सकते हैं, सेम बॉडी कलर में है। और इसके अलावा यहाँ रूफ टॉप पे अगर आप दिखा सकें तो यहाँ पे आपको ये गिलास भी मिलेगा। इसका मतलब कि आपको रूफ टॉप पे सनरूफ भी अवेल हो जाएगा। मिरर्स की अगर हम बात कर लें तो रिट्रैक्टेबल मिरर हैं इसके। और अगर हम साइड पे यहाँ पे दिखा सकें, LED इंडिकेटर उस टाइम में नहीं आते थे, लेकिन यस अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके ये जो है फेंडर के अंदर इंडिकेटर माउंट है। और अगर मिरर के ऊपर थोड़ी सी डिटेलिंग दिखा सकें तो जैसे कि शार्क के फिन होते हैं ना, यानी वो गिल्स जिससे वो सांस लेती है, वैसा ये टेक्सचर इसके ऊपर दिया गया है। अब हम इसके थोड़े से फ्रंट साइड पे आ जाते हैं। तो फ्रंट साइड की एक मैं कहना चाहूंगा आपको कि इसकी फुल लुक दिखा दें। अगेन एक ह्यूज जो है ना सामने से जब ये कार आ रही हो तो आपको ऐसे फील होगा कि कोई जहाजनुमा चीज आ रही है। यहाँ पे भी BMW ने अपनी वो जो ग्रिल वाला है डिजाइन वो चेंज नहीं किया था। और देख सकते हैं आपको क्रोम के अंदर इसकी और ब्लैक के अंदर ग्रिल मिल गई थी। BMW का लोगो है इसके अंदर। अगर हम इसकी लाइट्स की बात कर लें तो आपको एक साइड पे HID लैंप मिलता था, एक तरफ हेलोजन लैंप मिलता था। और इसके अलावा यहाँ टॉप साइड पे जो है इंडिकेटर भी आपको हेलोजन के अंदर मिल जाता था। पार्किंग सेंसर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट साइड पे अवेलेबल है। टो का ऑप्शन अवेलेबल है। और अगेन कार किन के पास अवेलेबल है? वो है हाफिज सज्जाद मोटर्स। ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। वो इन्फॉर्मेशन जो हमसे रह जाए वो आप इजीली इनसे कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर हम इसके टायर प्रोफाइल की बात कर लें तो टायर प्रोफाइल जो है आपका 255/50 और 18 साइज का, जितना कि जनरली एक SUV में टायर आता है उस साइज का आपको इसके अंदर जो है रिम प्लस टायर अवेल हो जाएगा।
इसके अलावा इसमें जो है डबल विशबोन इसकी सस्पेंशन भी अवेल हो जाती थी। इसी तरह एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं तो एक्सटीरियर में इसकी देखने में हालत आपने देख ली, और इसकी ओरिजिनलिटी क्या है वो यहाँ अगर आप जूम कर सकें तो यहाँ मैं दिखाना चाहूंगा। ये इसका लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड का आप देख सकते हैं कि फ्रंट बम्पर और बैक बम्पर जो है पेंटेड है। इसके अलावा अभी तक जो ये कार है वो जेन्युइन कंडीशन के अंदर अवेल है। फ्रंट आप देख सकते हैं जेन्युइन है, टॉप इसका जेन्युइन है, और इवन इसकी बैक भी जो है जेन्युइन कंडीशन में है। इसी तरह राइट साइड पे अगर आप देखें तो फ्रंट फेंडर जेन्युइन है, फ्रंट डोर जेन्युइन है, बैक साइड का डोर और बैक साइड का फेंडर या बम्पर जो है वो पेंटेड आपको मिलेगा। हाफिज इजाज मोटर्स के पास आने का जो एक बेनिफिट हो जाता है वो ये है कि इनकी कार इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी आपको इसी के अंदर अवेल हो जाती है, आपको बाहर से अवेल नहीं करवानी पड़ती। ये सारी चीजें थी इसकी एक्सटीरियर की। इसकी लुक्स आपने देखी। ऑब्वियसली BMW इज BMW, मैं तो हर दफा यही कहता हूँ। तो अब मैं आपको इसके इंटीरियर की तरफ ले चलता हूँ और दिखाता हूँ क्या क्या मजे मजे की चीजें इसके अंदर ऐड हैं। थैंक्स टू द की, जिसकी वजह से हम इस कार में एंट्री ले सके, और इस की का जो फंक्शन है ना वो भी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ आप देख सकते हैं बूट स्पेस का था, ऑटो स्टार्ट का था, और ये जो एरो आप देख रहे हैं ना ये पता क्यों है? क्योंकि इसमें इस की को हमें एंटर करना पड़ेगा इस वाले होल के अंदर। तो ये मैंने ऑन कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सामने डिस्प्ले भी आ गया, और इसको स्टार्ट कैसे करना है वो उसी तरह जर्नल है कि आपको ये पुश स्टार्ट का बटन अवेल है। यहाँ से आपने इसको प्रेस किया और ये कार आपकी हो गई स्टार्ट। और मीटर की लुक अगर हम दिखा सकें यहाँ से आपको, तो मीटर में जो है ना आप इसकी मैक्सिमम स्पीड देखें, 260 की मैक्सिमम स्पीड है। लेकिन यार ये क्या उड़ती होगी, क्या इसका हिसाब किताब होगा वो आपके इंजन की डिटेल के साथ बताऊंगा। फर्दर आप देख सकते हैं इसमें ट्रांसमिशन की कुछ चीज़ें ऐड हैं, पार्किंग सेंसर के ऑन ऑफ का है, और यहाँ पे आपके कुछ रेंज किलोमीटर है और वार्निंग साइन वगैरह इसके अंदर आपको अवेल हो जाते हैं। 7000 RPM तक एक्सेलरेशन इसकी आपको अवेल हो जाती है, और सीट बेल्ट पहनी है नहीं पहनी उसकी भी इसके अंदर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे जो इसके शिफ्ट का सीन है वो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह जर्नली तो हमें यहाँ पे क्या होता है कि वो मिस्ट वगैरह का ऑप्शन मिलता है या इंडिकेटर का, लेकिन यहाँ से हमें यहाँ पे इसके जो गियर शिफ्ट का ऑप्शन है इसके स्टीयरिंग के पीछे इस नोब में अवेल हो जाएगा। और इसके अलावा ये बाकी मिस्ट का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हो जाता है। इस तरफ अगर हम थोड़ा सा आएँ तो यहाँ पे आपको मिलता है लाइट की डिमिंग ऑन ऑफ का ऑप्शन, और ये लाइट के सारे कंट्रोल वगैरह। यहाँ पे एक और बूट स्पेस जो ओपनर है उसका ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। ये जो है ये फिलहाल जो है थोड़ा सा ब्रेक हुआ हुआ है, लेकिन ये आपकी हैंड ब्रेक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग सिस्टम भी इसके अंदर अवेल हो रहा है। साइड पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने में मिलता है जी रिट्रैक्टेबल मिरर के कंप्लीट ऑप्शन, चाइल्ड लॉक कंट्रोल, और जो इसके विंडोज़ की सेटिंग वगैरह वो मिलते हैं। छोटा सा इसके अंदर एंटरटेनमेंट के लिए ट्विटर मिलता है। डोर हैंडल की ग्रिप बहुत अच्छी मिलती है। सेंटर में आपको वुड ट्रिमिंग मिलती है। ब्लैक प्योर लेदर जिसे कहते हैं ना उसके अंदर आपको इसका जो लाइक पोशिश है वो मिलती है। और ये डोर हैंडल आप देख सकते हैं अगेन सिल्वर में। और अगर आप यहाँ दिखा सकें तो एयर बैग जो है आपके इसके डोर के अंदर भी माउंटेड आपको मिलता है, यानी कि इसकी इतनी अच्छी सेफ्टी मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास है जी BMW, उन्होंने यहाँ पे अपना नेम भी मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे आपने कभी देखे हैं कि आपको AC वेंट्स मिल जाएं? आपको डोर के अंदर भी उन्होंने AC वेंट्स दिए हुए हैं ताकि आपके जो ड्राइवर और पैसेंजर्स वगैरह हैं वो अच्छे से इसको अपनी राइड को एंजॉय कर सकें। अब इसके अलावा फर्दर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं थोड़ा सा मैं उतर जाता हूँ ताकि आपको वो नज़र आ जाए। तो यहाँ से अगर आप आगे हैं तो दिखाऊंगा कि फर्स्ट तो इसकी ये सीट की मटेरियल देख लें। फुल फाइन क्वालिटी लेदर के अंदर जो है वो लाइक आइसोफिक्स टाइप जो है इसका सीट का मटेरियल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेमोरी सीट्स का ऑप्शन है। इसी तरह का मेमोरी सीट का ऑप्शन पैसेंजर की तरफ भी है, और इसके अंदर आपको हीटेड सीट का ऑप्शन भी मिल जाता है। इसकी सेटिंग कैसे है कि सिंपल आपको ये प्रेस करना है, और इस नोब को मैंने जब घुमाया तो ये सीट आप देख सकते हैं कैसे मूव हो गई। इसी तरह इसका सेंट्रल एरिया जिस तरह आप चाहें इसको स्क्वीज करना है, नहीं करना, स्क्वीज आउट करना है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह इसका लोअर एरिया है इसकी हाइट की एडजस्टमेंट के लिए। ये अगर आप चाहें तो इसकी हाइट को अप एंड डाउन भी इजीली कर सकते हैं, यानी कि आपके पास फुली जो इसका कंट्रोल्ड है वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड है। स्टीयरिंग व्हील की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे अगर आप दिखा सकें ये ऑप्शन सिंपल मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ और आप देख रहे हैं कि स्टीयरिंग व्हील आगे की तरफ हो गया मैक्सिमम, पीछे की तरफ, और इसी तरह अप एंड डाउन, यानी कि हाइड्रोलिक
असिस्टेड हाइड्रोलिक कंट्रोल जो है, इसका स्टीयरिंग व्हील भी आपको इसके अंदर अवेल हो जाता है। फर्दर मोर अगर आप थोड़ा सा आगे की तरफ दिखा सकें तो यहाँ पे आपको ग्लास होल्डर मिलते हैं 2 अदद, ठीक है। और यहाँ पे आपको स्पेसिंग मिल जाती है। कार के अंदर ही मैं चलता हूँ और आपको फर्दर दिखाता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एसी वेंट्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ये जो वार्निंग साइंस वगैरह हैं, फंक्शन बेल्ट, एयरबैग्स के जो वार्निंग वगैरह हैं, वो सारा कुछ अवेलेबल हो जाता है। एसी की सेटिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है, हीटिंग कूलिंग की सेटिंग मिल जाती है। एक थोड़ा सा आप इंडिकेटर, हैजर्ड का बटन देख सकते हैं, लॉक अनलॉक देख सकते हैं। और लोड साइड पे आप देख सकते हैं आपको पुराने दौर में सीडी प्लेयर मिलता था। यहाँ पे आपको ये देखें कि ये इमरजेंसी डायलर मिलता था, जो कि आपको इसके अंदर ही अवेल होता था। और इसके अलावा अगर आपको ये डैशबोर्ड की लुक दिखा सकूं तो डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत लुक आ रही है। अपर साइड पे अगेन आपको ये वुड ट्रिमिंग दी गई है, जो कि आपको अगेन बड़ी खूबसूरत लुक दे रही है। ऊपर लेदर है, नीचे अगेन ये प्लास्टिक आ जाता है, और यहाँ पे इसके अंदर आपका जो है वो टेप प्लेयर भी अवेल हो जाता था। ग्लव्स बॉक्स अगर आपको ओपन करना होता था तो आपको इसको बटन को प्रेस करना होता था और ये आप ग्लव्स बॉक्स आपका खुल जाता था, जिसके अंदर अगेन आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती थी। और अगेन यहाँ पे आपको डोर हैंडल के अंदर उसी तरह वुड ट्रिमिंग वगैरह सारी अवेल हो जाती थी। अगर इसके हम दिखा सकें यहाँ से ये सनवाइज़र, तो सनवाइज़र उसी तरह सनवाइज़र को ओपन करते थे, अंदर वैनिटी मिरर होता था जिसके साथ आपको ऑटोमेटिकली लाइट भी अवेल हो जाती थी। इसके अलावा जी इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ये ओपनर है। इसको मैंने जैसे ही ओपन किया तो अंदर आपका ये एक और बूट ओपनर है, लॉक अनलॉक का ऑप्शन भी आपको इसके अंदर अवेल हो जाता था। और अगर आप चाहें तो अपना फर्दर लगेज वगैरह भी इसके अंदर रख सकते थे, जैसे कि ये किसी पढ़े लिखे इंसान ने एक पेन यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये सारे फंक्शंस थे। और फ्रंट ड्राइवर, पैसेंजर साइड के ड्राइवर के लिए तो अब इसी तरह पीछे की तरफ ये चलता हूँ आपको इस कार के, और वहाँ जाके आपको इसको फर्दर दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हम इसके डोर में ये देखें कि आपको ऑप्शन मिल जाता था आपको एस्ट्रे टाइप, हालांकि स्मोकिंग इज़ डेंजरस फॉर हेल्थ, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन आपको स्पीकर मिलता था सिल्वर में, अगेन वो मिलता था आपको डोर लॉक का ऑप्शन, और यहाँ पे एक स्पेस आपको अच्छी खासी मिल जाती थी। बैक पैसेंजर्स जो थे उनके लिए यहाँ पे दिखाएं अगर आप, तो ऐसे जो है ना आपको आने वाले टाइम में मैं आपको जैगवार में दिखाऊंगा। इवन दो ये 2003 मॉडल है, लेकिन उस वक्त भी आपके जो बैक पैसेंजर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हुई ये BMW ने डिज़ाइन की थी। और ना सिर्फ उस तरफ, इस तरफ भी अगर आप दिखा सकें तो यहाँ पे भी आपको एसी वेंट्स मिलते थे बैक साइड पे, जो कि हीटेड और कूलिंग दोनों ऑप्शन है। दो यहाँ पे आपको लाइक ये एस्ट्रे के ऑप्शन मिल जाते थे, उस वक्त लाइटर बर्नर ही इसके अंदर यूज़ होते थे। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको दो गिलास होल्डर मिल जाते थे, जो कि इजीली आपके अगेन सीट के अंदर ही क्लोज अप हो जाते थे। और क्योंकि ये कम्प्लीटली एग्जेक्टिव जो है कार है, एग्जेक्टिव क्लास है, लेकिन फिर भी इसमें जो है 5% की सीटिंग कैपेसिटी भी, अगर आपको कोई इशू हो तो आप 5% में भी लेके जा सकते थे। लेकिन जो बेसिकली इसकी लग्जरी थी वो यही थी। यहाँ पे आप अगेन देखें तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, ये आपको मिल जाती थी अगेन आपको स्पेसिंग, मोबाइल वगैरह रखने के लिए ऑप्शन। और यहाँ पे अगर आप बोथ साइड पे ही इसी तरह मेरी तरफ भी इस तरफ भी आप दिखा सकें तो ये भी आपके बोथ साइड की जो हीट है और सीट्स हैं उनको हीटेड करने के लिए ऑप्शन भी आपको इसके अंदर अवेल हो जाता था। और बैक साइड के पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे टॉप साइड पे लाइट थी। एक चीज़ और बड़ी ज़बरदस्त है यहाँ पे, अगर आप थोड़ा सा फोकस करके दिखा सकें, जैसे ही मैं इसको बटन को प्रेस करूँगा तो यहाँ पे बैक पैसेंजर के लिए भी जिस तरह फ्रंट के पैसेंजर्स के लिए मिरर होता है, इसी तरह बैक पैसेंजर के लिए भी आपको ये मिरर अवेल हो जाता था। बैक लाइट्स हैं, SRS एयर बैग हैं, अगेन आपके साइडों पे भी माउंटेड हैं बैक साइड के पैसेंजर्स के लिए। सीट बेल्ट आपको इसके अंदर इजीली अवेल हो जाती थी। और जो अगेन सीट का जो मटेरियल था वो एक बहुत ही ज़बरदस्त लेदर के अंदर आपको मिल जाता था। एक चीज़ और थी, मैं चाहूँगा आप अगेन अंदर बैठ जाएं ताकि हम इनको सन रूफ भी इसका दिखा सकें। तो हमारी व्यूवर्स को हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम डिटेल बता सकें। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको जैसा कि मैंने बाहर से दिखाया था सन रूफ वाला ऑप्शन, तो ये देखें जी, ये आपको
फुल सनरूफ आपको इसके अंदर अवेल हो जाता था, जिसको आप चाहें तो यूं आप क्लोज करके सिंपल व्यू भी ले सकते हैं, और अगर आप इसको फुल क्लोज करना चाहें तो ऐसे इसको आप फुली क्लोज भी कर सकते थे। तो ये थी इसकी ओवरऑल जो इंटीरियर की बातें, एक्सटीरियर की बातें, और मैंने कोशिश की कि थोड़े टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फीचर इसके एक्सप्लेन कर सकूं। वैसे तो BMW लव है, जितना ज़्यादा बोलूं उतना ही कम है इसके बारे में, लेकिन फिर भी अब मैं आपको लिए चलता हूं इसके इंजन की तरफ। और इंजन की जो मैंने आपको शॉर्ट में बताई थी ना कि 333 हॉर्स पावर वाली कार है, उसकी डिटेल आपको बाहर चल के बताता हूँ जी। तो व्यूवर्स, इंजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पहले सबसे पहले तो देख के आप एक दफ़ा दिल खुश करें। ह्यूज इंजन है यहाँ पे, आप ओवरऑल इसके इंजन की लुक दिखा सकें। हर चीज़ फिलहाल तो पर्दे में है, लेकिन आपको इसका पर्दा मैं आज खोल दूंगा, हर चीज़ इसकी एक्सप्लेन कर दूंगा। वो इस तरह कि ये तकरीबन जो है 4400 सीसी के अंदर आपको अवेल होती है, और V8 जो है इसका इंजन है। और हॉर्स पावर जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये 333 हॉर्स पावर जनरेट करती है तकरीबन 6000 RPM पे, और 50 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करता है इसका इंजन तकरीबन 3600 RPM पे। और इसके अलावा इसके जैसे कि आप जानते हैं कि EFI इसका जो है फ्यूल सिस्टम है, और वॉल मैकेनिज्म जो है वो इसका DOHC है, डबल ओवर हेडेड कैम, जैसा कि आपको ऊपर नजर भी आ रहा होगा। लेकिन ये 16 वॉल्व वाला नहीं है, 32 वॉल्व वाला इसके अंदर जो है वॉल मैकेनिज्म आपको अवेल होता है। और आपका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो ये होता है इसकी माइलेज। वैसे तो जो BMW रखने वाला है उसको माइलेज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि तकरीबन इंटरसिटी में ही आपको 8-9 किलोमीटर पर लीटर देती है, और अगर आप हाईवे पर जा रहे हैं तो 11-12 किलोमीटर आपको, डिपेंडिंग अपॉन योर पैडल, आपके पाँव पे यानी कि डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह लेके जाते हैं। और एक चीज़ मुझे इसकी और अच्छी लगी, इतने बड़े हुड को उठाने के लिए जो है उन्होंने इसके अंदर हाइड्रोलिक प्रेशर भी आपको दिए हैं जी। तो व्यूवर्स, आई होप आपको जो है आज की हमारी BMW 745i पसंद आ गई होगी, और इसका रिव्यू भी पसंद आ गया होगा। रिव्यू पसंद आ गया, डिटेल समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और बेल आइकन प्रेस कर दें। अब मजेदार बात यह है कि आपको इस वक्त ये BMW जो है ऑल्टो की रेंज में मिल जाएगी। पता कैसे? वो इस तरह के इसकी जो प्राइस डिमांड है वो सिर्फ और सिर्फ 36,50,000 रुपए कर रहे हैं। हाफिज सज्जाद मोटर्स के पास आपने आना है, 36,50,000 रुपए इसकी डिमांड है। और एक और मजे की बात बता दूं, आपने प्रोमो कोड यूज करना है FUNCARZ579, फन कार्स 579 प्रोमो कोड यूज करना है। वीडियो के नीचे आपने कमेंट करना है और हाफिज सज्जाद मोटर के पास आ जाना है, उन्हें वो कमेंट दिखाना है, और स्पेशल डिस्काउंट आपने इस कार के ऊपर अवेल कर लेना है। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए और नेक्स्ट फर्दर ऐसे डिस्काउंट के लिए लाजमी है कि आप हमारे चैनल को अगेन सब्सक्राइब लाजमी कर दें। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए फिर किसी न्यू कार के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।